एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए लगातार क्योंकि हमारा ई चर्चा का जो दौर था वो जारी है। इसी ई चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं अनलॉक पर। न्यूज़ वन इंडिया पर देश की तमाम बड़ी हस्तियां अब तक रही हैं और हमने उनसे चर्चा की कि भविष्य कैसा होगा, अतीत कैसा रहा, और तमाम दिग्गज हमारे साथ लगातार जुड़ते भी रहे जिनसे हमने चर्चा की और उस चर्चा के जरिए हमने आप तक कुछ सकारात्मक बातें पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पिंडारन मेटल एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के। स्वागत है आपका सर सत्येंद्र जी। आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है। सत्येंद्र जी, लॉकडाउन भी आप लोगों ने देखा है और अब अनलॉक भी आप लोग देख रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री पर इस पूरे कोरोना काल में क्या कुछ असर रहा है और आगे क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? जैसा कि आपको बताया कि हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से में जो औद्योगिक क्षेत्र की स्थितियां हैं, उस लॉकडाउन के पहले की स्थितियां बहुत खराब थी और लॉकडाउन के बाद तो स्थिति के यहाँ के हालातों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि फतेहपुर जो पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना यहाँ पर जो विधायक मंत्री है, क्योंकि आज की डेट में फतेहपुर से विधायक भी बीजेपी के हैं और सरकार भी बीजेपी की है। अगर केंद्र में देखा जाए वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सब उद्योग के लिए ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उद्योग की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। जैसे कि अनलॉक के पहले की मैं आपको बात करूं, पिछले 2 साल से औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। बिजली के कारण यहाँ पर उद्योग कोई भी चल नहीं पाया। अच्छा। यहाँ पर आपको बता दें कि 8 तो मिनी औद्योगिक क्षेत्र हैं और एक यूपीएसआईडीसी का इंडस्ट्रियल एरिया है। यूपीएसआईडीसी के इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 200 इकाइयां, 200 प्लाट बनाए। अच्छा। उनमें से लगभग 142 इकाइयां स्थापित हुई, लेकिन आज की हालत है कि यहाँ पर 15 से 20 इकाइयां बची हुई हैं। और मिनी औद्योगिक क्षेत्र की सतेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। प्लाट तो आवंटित हो गए हैं, लेकिन शासन को उनकी फिक्र ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी उद्यम चल ही नहीं रहा है। अगर सरकार को उद्यम चलाना है अनलॉक के बाद भी, अभी जैसे केंद्र सरकार ने यहाँ पर 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई को दिया गया है, जिसमें से आरबीआई ने कहा कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, उद्यमी हैं एमएसएमई सेक्टर के, उनको 20% आप उसमें तुरंत ओडी दीजिए। आज अभी मैं फतेहपुर जिले की बात करूं तो किसी भी उद्यमी को एक भी पेमेंट नहीं दी गई है। अच्छा। बैंकर्स उनको परेशान कर रहा है। क्या कहा गया? क्योंकि देखिए ये समस्या तब भी आ रही थी और मेरी बहुत दफा एमएसएमई के लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना आमतौर पर यही रहा कि जो बैंकर्स होते हैं वो प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करते हैं और ऐसे में उनके लिए सरकार की तमाम योजनाएं होते हुए भी फायदा नहीं पहुंच पाता। और मेरा सवाल भी कई दफा इसलिए शासन के लोगों के साथ ये रहा कि आमतौर पर बैंकर्स को लेकर लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगियां और शिकायतें रहती हैं, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ करेंगे? और सरकार ने आश्वस्त किया कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और फायदा सबको पहुंचेगा। फिर भी आप बता रहे हैं कि अभी तक बहुत समस्याएं हैं, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं? क्या कहते हैं बैंकर्स आप लोगों से? देखिए जैसे क्या हुआ, एमएसएमई सेक्टर के लिए जब सरकार ने अनलॉक किया, एमएसएमई की स्थिति देखी, क्योंकि सरकार को पता है कि देश में रोजगार का सर्वाधिक पथ और उस हिस्सेदारी को देखते हुए सरकार को लगा कि अगर हम एमएसएमई बैठ जाएगी, क्योंकि एमएसएमई देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, अगर एमएसएमई बैठ जाएगी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी। जिसके कारण उन्होंने देखा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि लॉकडाउन अचानक हुआ, होली के बाद से किसी भी उद्यमी को यह उम्मीद नहीं थी कि एकदम से बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया जाएगा इंडस्ट्री को। जब भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के लिए घोषणा की गई थी, उस समय किसी उद्यमी को यह नहीं उम्मीद थी कि एकदम से लॉकडाउन हो जाएगा। जिनका काम चल रहा था वो पूरी तरह से बिल्कुल बंद हो गया, किन्हीं के पास पेमेंटें थी कि नहीं थी। ये 84 दिन के लॉकडाउन की अवधि में उन उद्यमियों को
जितनी भी स्थिति थी वो और गड़बड़ा गई, तो जिसके पास फंड था वो चला गया। अब इसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने तुरंत एमएसएमई के राहत पैकेज घोषित किया कि 20% दिया जाए। लेकिन बैंकर्स पहले तो कहता रहा कि हमारे पास जियो नहीं है, अब जियो के ऊपर टाल हो रही, किसी के ऊपर हो रही है। अगर इसी देरी की जाए, अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है और समय से ना दिया जाए तो आदमी तो मर जाएगा। बिल्कुल सही उद्यम बात के भी हालात यही है। उद्यम के हालात भी यही है कि अगर सरकार ने घोषणा की है बैंकों को, अब बैंक अगर 20% उनको नहीं दे पा रहा है तो उद्यम तो बंद हो जाएगा। नहीं, और मैं बैंक आपकी अगर सारी मेरी समस्या को कई समझ रही हूँ सत्येंद्र जी, लेकिन जो मैं समझना चाह रही हूँ ना आपसे वो ये कि ये बैंकर्स आप लोगों से ऐसी क्या डिमांड करते हैं? क्योंकि अभी तो पहले ये होता था कि आपको गारंटी के लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता था बैंक को, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। सरकार ने कहा कि अगर गारंटी की बात है तो सरकार गारंटी देती है, तो अब तो वो वाला जो एक ये कह सकते हैं कि क्लॉज था ये भी खत्म हो गया। फिर क्या दिक्कत है? बैंकर्स तो क्या होता है कि बैंकर्स में जो अगर बहुत सारे ब्रांच लेवल की बात होती है, जो उनकी पावर होती है, ब्रांच वाला आदमी है उसको कुछ ना कुछ हो गया उद्यमियों की तरफ से तो ठीक है, अगर नहीं हुआ जो आरओ में जाती है तो आरओ वाला तो उद्यमियों यहाँ से दूर रहता है उद्यमी से, इसलिए वो अपनी डिमांड के कारण उद्यमी को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, मतलब बैंक पहले तो आप करने के लिए उनको तैयार ही नहीं। मिठाई खिलाएंगे, आप उनका जब हाँ, मुंह अरे मीठा मिठाई कराएंगे खिलाते हैं तो अगर हम उनको मिठाई खिला दें, उनकी जेब गर्म कर दें, तो वो तो हमारे पास अगर कोई उनकी वो भी नहीं, गारंटी भी नहीं है तो वो पैसा दे देंगे। अगर उनको इसीलिए तो सही उद्यमी नहीं आ पा रहा है। आज जिले में फतेहपुर की स्थिति से मैं बात करूं, देखिए देश की हालत से तो आप सब वाकिफ हैं। मैं एक फतेहपुर जो पिछड़ा है, इस पिछड़े जिले में आपको बता दें कि 8 मिनी औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक यूपीएसआईडीसी का इंडस्ट्रियल एरिया है। सरकार अभी यूपीएसआईडीसी के जो मेंटेनेंस के चार्ज हैं उसको 3 गुना बढ़ा दिया है जी। 3 गुना बढ़ा दिया। वो ये नहीं देख पा रही है कि आखिर जिले में उद्योग क्यों लग रहे हैं। माननीय मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री जी फतेहपुर जिला में 2 बार आ चुके हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के सामने आ चुके हैं। वो इंडस्ट्री के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं रहा कि वो इंडस्ट्रियल एरिया की हालत तो देख लें। आज जिले में 200 इकाइयां थी, आज से अगर 80 के दशक में देखा जाए, और आज 10 से 15 इकाइयां बची। आज मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड था, आज वहां से इंडस्ट्रीज माइग्रेट हो रही हैं क्योंकि सुविधाओं का अभाव है। लोग जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं वो बिल्कुल ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन उनको मिल नहीं रहा क्योंकि उससे पहले भी उनको ऑक्सीजन के लिए पे करना पड़ेगा। लॉकडाउन के पहले यहाँ का उद्यम तो वेंटिलेटर पे चल रहा था, और अभी वेंटिलेटर पे चल रहा था। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी लोकल के लिए वोकल की बात करते हैं, सीएम योगी ओडीओपी की बात करते हैं, ये ओडीओपी लोकल के लिए वोकल इतने बड़े स्तर पर इनको प्रमोट किया जा रहा है, उस सब का भी आपको फिर तो फायदा नहीं पहुंचा। अरे आपको मैडम बताएं कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत हर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, उसका यहाँ जिला प्रशासन ने 44 लाख रुपए वापस कर दिया, सरेंडर कर दिया, और 300 लोगों को ट्रेनिंग दी गई विश्वकर्मा सम्मान निधि के तहत। उनको 300 लोगों को ट्रेनिंग करके परेशान किया दी गया, उनको कोई टूल किट नहीं दी गई। अच्छा, मतलब खाना पूर्ति कर रहे हैं। लंबा भ्रष्टाचार होने की तैयारी में था, लेकिन हो नहीं पाया, इसके लिए वापस कर दिया गया। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम में इतना ज्यादा करप्शन है, आप ये कह रहे हैं कि फतेहपुर में सिस्टम में इतना ज्यादा करप्शन है कि अगर लोगों की जेब में पैसा जाता है तो काम होने की संभावना है, और अगर नहीं तो आप ये मानिए कि आपका काम 0% होगा। अरे मैडम मैं आपको बताऊं, मैं तो एक किसान का बेटा हूं। मैं अगर आपको 2 साल की कहानी सुनाऊं तो मुझे बिजली विभाग ने कनेक्शन नहीं दिया, मैं मजबूरी में जनरेटर से प्रोडक्शन चालू की। और क्या कहकर जनरेटर चला के प्रोडक्शन चालू किया। बिजली विभाग ने मेरे से डिमांड करी थी, मैंने कह दिया था मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? चल रहे हैं तो आपने इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? परेशान हो रहे हैं। आप है एकता डेयरी, उसमें 500 लोगों 500 आज बिजली के कारण वो इंडस्ट्री बंद हुई है। हेलो, नहीं, मैं आपसे पूछूं कि आपने इस बात की शिकायत नहीं की किसी को भी? अरे मैडम हमने तो आंदोलन किया, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मैं 2 बार मिला, उन्होंने केवल आश्वासन दिया, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर जी इस जिले में 26 लाख पॉपुलेशन है, 26 लाख में आप समझ लीजिए कि 26,000
प्रवासी मजदूर आए हैं, आज एक भी प्रवासी मजदूर को रोजगार नहीं दिया गया। यहाँ पर 6 विधायक हैं, एक केंद्र मंत्री हैं, उनको किसी को फिक्र नहीं है कि हमारे जिले में उद्योग नहीं चल रहा। हम लोग केवल चिल्लाते हैं बस, ना नाली की व्यवस्था है, ना पानी की। सारी व्यवस्थाएं नहीं होगी तो चलेगा, अगर बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो मशीन को नहीं चलाया जा सकता। सरकार इसको इग्नोर कर रही है। सरकार इंडस्ट्रियल एरिया के हालात आके तो देखे, हम किसके पास अपनी शिकायत लेके जाए? प्रमुख सचिव से कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी से तो मैं डायरेक्ट 2 बार मिल के आया, उन समस्याओं का आज तक कोई निदान नहीं हुआ। इन 3 साल में 2 बार मिला हूं, और इससे पहले की मुलाकात मेरी 14 फरवरी 2019 की लेटेस्ट मुलाकात है जी। 14 फरवरी 2019 में भी यही मुझे आश्वासन मिला है कि आपके इंडस्ट्रियल एरिया पर ध्यान दिया जाएगा। मैं यहाँ का इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रतिनिधि होने के नाते, उद्यमियों का प्रतिनिधि होने के नाते सारी आवाज उठाता हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया की हालत ये खराब है कि आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे जिले में 200 इकाइयां थी और आज की डेट में 15 से 20 इकाइयां बची है। मेरा तो यूपी इन्वेस्ट समिट में एमओए साइन है। मैं पिछले 1.5 साल में 60 लाख रुपए का नुकसान उठा चुका हूँ और इस लॉकडाउन की ओर में 15 लाख का नुकसान उठा चुका हूँ। ये केवल विकसित की वजह से। मुझे कस्टमरों ने मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया क्योंकि मैं उनको सप्लाई समय से नहीं दे पाया। और यूपी में मेरी ऐसी सिंगल यूनिट है तो मैं कॉपर पाइप बनाता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में इकाई नहीं है। और एमओयू साइन यूनिट है। सरकार ने क्या व्यवस्था दी? सरकार ने कहा हम 10 साल EFI देंगे, कुछ भी नहीं दिया। तो अपनी बिजली तो दे नहीं पाती, हम समय से उनका EFI भरते हैं। आज यहाँ पर EFI की कोई फैसिलिटी नहीं है। सरकार को जितनी भी जिम्मेदारियां दे रखी है उद्यमियों को, उद्यमी सारी जिम्मेदारी देते हैं। आप देखिए UPSIDC ने 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया। क्या UPSIDC यहाँ तक कभी आया? यहाँ से 80 किलोमीटर दूर बैठा है। रोडें जर्जर पड़ी हुई है। यहाँ पर पानी निकासी का बारिश आएगी तो बारिश का पानी फैक्ट्रियों में भरता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया इतने मौके पे है कि यहाँ पर NH2 हाईवे के ऊपर है, दिल्ली और हावड़ा मेन रूट के ऊपर है। फिर भी यहाँ पर यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उस जिले को पता नहीं क्यों नहीं उठा पाए। क्या इस जिले ने उनको वोट नहीं दिया, या जिले के उद्यमी टैक्स नहीं देते, या जिले के उद्यमी रोजगार नहीं देते? क्या नहीं करते? मेरा सरकार से आपके माध्यम से सीधा सवाल है कि सरकार फतेहपुर को इग्नोर क्यों कर रही है? अच्छा, तो अभी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से? आप यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो तमाम समस्याएं हैं, जिनका भंडार आपको के समक्ष खड़ा हुआ है, उनको दूर किया जाए ताकि जल्द से जल्द जिस लोकल के लिए वोकल की बात की जा रही है या फिर जिस ODOP की बात की जा रही है सरकारों द्वारा, उसको वाकई असल मायनों में उतारा जा सके, क्योंकि इतनी असुविधाओं के साथ में तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। कोई ODOP का रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस पेपरों में चलता है। हम उद्योग बंधु की बैठक के पिछले 2 साल के मुद्दे दिखाते वही चल रहे हैं। मेरा सबसे पहले सवाल है, यहाँ पर जितने भी उद्यमी है सब सूक्ष्म है। किसी की 10 लाख की लिमिट है, किसी की 20 लाख की लिमिट है। वो इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। बैंकर उनको अगर 20% नहीं देगा तो वो बिल्कुल मर जाएंगी, मरने की हालत में। यहाँ पर उदाहरण बता दूं, अभी नई एटा डेयरी बंद हुई जिससे 500 गाँव का रोजगार छीना गया। 500 गाँव से दूध आता था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इकाइयां हैं। सरकार बिल्कुल भी सामने यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री जी ने कभी भी उद्योग के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस जिले को क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? चलिए ठीक है सर। मेरा सरकार से सिर्फ ये सवाल है कि अगर आप उद्योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है, 26 लाख पॉपुलेशन है जिले की, जिले में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसको क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा? सत्येंद्र जी, आपकी बात सत्ता पक्ष के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपके जो तमाम सवाल सरकार से हैं, सरकार उन सवालों के बारे में सोचे। 26 लाख की आबादी वाले जिले में मात्र 20 अब इंडस्ट्री में लोग रह जाते हैं, तो ये वाकई चिंता का विषय है। फिर ODOP और लोकल के लिए वोकल की जो बात की जा रही है, उस सपने को साकार कैसे किया जा सकता है जब MSME में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सुविधाएं नहीं है। सरकार राहत देती है, ऑक्सीजन की बात करती है, पर वो ऑक्सीजन पहुंचे कैसे, क्योंकि बीच में अवरोधक बहुत हैं। छोटा सा ब्रेक।